नमस्कार दोस्तों, मैं सोहम सिंह आपका टीआईओ विजन 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई कर दी गई है। इस अवधि में आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, मैं और मेरी टीआईओ की टीम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लेके आएंगे, जिसमें पढ़ाई संबंधित आपकी सारी बाधाएं, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज हम ऐसे ही एनसीईआरटी की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। अब इस केमिकल रिएक्शन या केमिकल जो हमारा इक्वेशन है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने लायक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, इनको कैसे लिखा जाता है। फिर होती है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम कि केमिकल इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, इनको क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या इनको बैलेंस करना है, संतुलित करना ज़रूरी है क्या, अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। और दूसरा इनके टाइप, केमिकल इक्वेशंस के टाइप कि केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं। तो इन्हीं में हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल अभिक्रिया समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाए, ठीक है। एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे कि दो नए पदार्थ, एक पदार्थ हो गया हमारा ए, एक हो गया बी, ये दोनों पदार्थ मिलके नया पदार्थ बना रहे हैं सी, ठीक। जरूरी नहीं है सी ही बने, दो बन सकते हैं, सी प्लस डी बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाती है, हम ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कहलाती है रासायनिक अभिक्रियाएं। पदार्थ ए प्लस पदार्थ बी गिव्स आउट या दे रहे हैं पदार्थ सी प्लस पदार्थ डी। अब इसमें ये दो जो तीर के इधर लिखा है, ठीक है, राइट साइड में, तीर के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और ये क्या होता है? ये होते हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पाद, ठीक है ना। रिएक्टेंट सा प्रोडक्ट, ठीक। जैसे कि किसी फैक्ट्री में बिस्कुट बनाते हैं तो सबसे पहले मैदा लेते हैं, या मतलब सारी चीजें ली जाती हैं, वो तो पता है, अब बिस्कुट तो बनाया है नहीं मैंने, ठीक है, लेकिन पता है ना कि बिस्कुट लिया, पानी लिया, चीनी लिया, बेकिंग सोडा लिया, ये सब मिला के फिर बनाते हैं हम। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट, यानी फाइनल में क्या मिलता है? बिस्कुट मिलता है। कौन सा? पार्ले जी का, है ना। तो वो सारी चीजें जो मैदा, पानी, चीनी, वो ये रही, ठीक। और फाइनल में हमें क्या मिला? फाइनल में हमें क्या मिला? सी, यानी वो पार्ले जी, ठीक। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि उस पार्ले जी, वो पार्ले जी ही मिले, उस पार्ले की जगह कुछ शायद गंदगी भी मिल जाती है हमें, या फिर उसका अवशेष भी मिल जाता है जो कि खाने योग्य नहीं रहता है। इस ना खाने योग्य रहने वाले पदार्थों को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक, इस रिएक्शन के साथ या तो तीर ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक, या तीर नीचे लगा दिया जाता है, ठीक। अब ये तीर ऊपर लगाना और तीर को नीचे लगाना, ये क्या कहलाता है? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन लिखी है मैंने, ठीक है, और मैंने कुछ भी रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी गिव्स आउट सी, ठीक। अब प्लस यहां पे मैंने लिख दिया ई, और ई के आगे लगा दिया ऊपर का तीर। तो इस ऊपर के तीर का मतलब क्या हुआ? इस ऊपर के तीर का मतलब हुआ जो ई प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है, और इस रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट उड़ गया है। क्या हो गया? हवा बन के निकल गया है। ये किस फॉर्म में? हवा बन के निकल रहा है, यानी अगर गैस होगा तभी तो वो हवा बन के निकलेगा। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? गैस होगा तभी हवा बन के निकलेगा, ठीक। अब यही चीज ए प्लस बी, सी प्लस एफ। अब एफ के नीचे मैंने लगा दिया नीचे का तीर। अब इस नीचे के तीर को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, रिड्यूस, प्रेसिपिटेट, जो जमीन में बैठ गया है, ठीक है। रिएक्शन कराई है हमने और जमीन में बैठ गया है। जैसे कि पानी में अगर बालू घोलोगे, ज्यादा नहीं, मतलब एक गिलास पानी लो, ठीक, उसमें एक चम्मच अगर हम बालू डालते हैं, घोलते हैं, बालू के साथ मान लो थोड़ी चीनी भी लाए, ठीक, दोनों चीजें एक एक चम्मच लेके, एक चम्मच चीनी लाए, एक चम्मच बालू है, दोनों को घोला, ठीक। चीनी उसमें घुल गई लेकिन बालू उसमें नहीं घुली। बालू का क्या किया? बालू ने, बालू नीचे बैठ गई, बालू नीचे बैठ गई, प्रेसिपिटेट, यही कहलाता है पी पी
टी, प्रेसिपिटेट। ठीक, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। अभी तुमने ये पढ़ा कि अभिकारक क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैसे होते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन यानी कि जैसे कि केमिकल रिएक्शन होने में क्या क्या सहायक होते हैं, क्या क्या नहीं सहायक होते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि तीर के ऊपर लिखा होता है टेम्परेचर, ताप, ठीक, प्रेशर, ठीक, दाब, या फिर लिखा होगा सनलाइट, या फिर हीट। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो एरो यानी इस तीर के ऊपर लगी होती हैं। ठीक, इस तीर के ऊपर यानी कि इस रिएक्शन को करने में सहायक होती हैं। यानी कि A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना, तो बना कैसे, कैसे बना हमारा ये पार्ले जी बिस्किट बना कैसे है ये, क्योंकि उसमें टेम्परेचर राइज किया हुआ, उसमें हीट दी होगी, ठीक है, तब जाके हमारा ये बिस्किट बना। ऐसे ही नहीं बन गया कि दोनों चीज मिला के रख दी हमने कमरे में और अपने आप सुबह तक बन जाएगा कि यहाँ सुबह खाएंगे हम पार्ले जी, बन गया सुबह पार्ले जी हमारा। नहीं, क्या इस पार्ले जी को बनाने के लिए हमने क्या दी है, हीट दी है। हीट देने के लिए यानी उस सिस्टम का यानी A प्लस बी का टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है। जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो सी हमें पार्ले जी मिल गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ा है, अब ये तीर क्या इंगित कर रहा है, ये एरो भी तो कुछ दर्शा रहा है। ये एरो दर्शा रहा है इस रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना रहे हैं। ठीक, इस रिएक्शन की डायरेक्शन दर्शा रहा है। अब अगर यही रिएक्शन, यही एरो जो आप यहां पे देख रहे हो, ये वाला एरो, ये जो एरो ये सब में लगे हैं, अगर यही एरो यहां से ना लेके ऐसे कर देते, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C प्लस एफ मिलकर A प्लस बी बना रहे हैं। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, उल्टी, इसी के रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, सीधी। अब इसी डायरेक्शन को अगर हम ऐसे करके दे दें कि इसी में आगे भी हो रहा है और इसी में पीछे भी हो रहा है, इस सिंबल को बोलते हैं क्या, उत्क्रमणी। ठीक है, मतलब क्या आता है, A प्लस बी मिलकर C प्लस एफ बना रहे हैं और C प्लस एफ मिलकर वापस A प्लस बी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अभी तुमने ये सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस के ऊपर कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन पे पहुंचने से पहले हम लोग एक बार केमिकल इक्वेशंस की, मतलब जो हमारा केमिकल इक्वेशन पे पहुंचने से पहले हम अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी किताब में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर यानी कंबक्शन करने पर यानी कि उसको बर्निंग करने पर मैग्नीशियम रिबन की क्या किया है, कंबशन किया है, दहन किया है, और क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। दहन कर रहा है यानी कोई भी चीज जल रही है। अगर कोई भी चीज जल रही है तो किसकी अवस्था में जलेगी, किसकी उपस्थिति में जलेगी। हमें पता है कि अगर मोमबत्ती जलती है, आग जलती है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, यानी वहां पे ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज नहीं जलेगी। ये बात एक चीज समझ लीजिए आप, ऑक्सीजन का होना किसी भी चीज के लिए उतना ही सहायक है जितना हमारे लिए जीना। ठीक, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये हुआ एक एग्जांपल केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस का। ठीक, या फिर हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन एक मिनट सॉरी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, गिव्स आउट वाटर। ये भी एक केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रासायनिक अपक्रियाओं का एक उदाहरण है। अब देखो इन अपक्रिया ये तो हमारे बड़ी फॉर्म में है। ठीक, अब इन्हीं रिएक्शन को, इनके जो ये रिएक्शंस लिखी हैं मैंने, इन्हीं को इनके सिंबल के फॉर्म में लिखना, इनको संकेतों के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए दो तीन कंडीशन हमारी जरूरी होती हैं। क्या, पहले तो हमें इनके सिंबल लिखना जरूरी होते हैं। ठीक, क्या लिखना जरूरी होते हैं, सिंबल लिखना जरूरी होते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक, सिंबल लिखना जरूरी होते हैं। ठीक, दूसरा, इन सिंबल्स के साथ हम क्या करते हैं, इनकी अवस्था, इनकी शेप या साइज के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इनकी शेप या साइज कैसा है। जैसे कि अगर मान लो ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एस।
लिक्विड, द्रव, द्रव के लिए L, लिक्विड, ठीक है, द्रव के लिए L। अगला गैस, गैस के लिए G, ठीक। एक्वस, एक्वस एक्वस, एक्वस के लिए AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस मतलब जलीय विलयन, किसी भी चीज का जलीय विलयन, यानी कि किस चीनी और पानी का घोल में जो चीनी का घोल है वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। मिक्सचर जो है चीनी का वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक, जलीय घोल में है। इन चीजों का लिखना जरूरी होता है। अब देखो केमिकल इक्वेशंस में, जैसे कि मान लो हमारी पहली रिएक्शन लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है हमारा? Mg, लेकिन किस फॉर्म में होगी हमारी? सॉलिड। प्लस ऑक्सीजन का सिंबल हमारा क्या होता है? O2, लेकिन किस फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में होती है? गैस। और गिव्स आउट क्या हमारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज देखो, इस रिएक्शन में क्या है कि O2 गैस, O यहां कितने हैं? 2, और यहां O कितने हैं? 1। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। यही मैं बता रहा था कि रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। क्या होता है? तो क्यों होता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ पढ़ा होगा हम लोगों ने सबसे पहले। अच्छा, वो वाला लॉ पढ़ा है तुमने, एनर्जी वाला? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, ना ही नष्ट की जा सकती है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाई जा सकती है, यानी स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन ना तो ये बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जाता। इसी प्रकार एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान मतलब संरक्षण का नियम, ठीक। इस द्रव्यमान संरक्षण नियम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ना ऊर्जा बनाई जाएगी, ना द्रव्यमान बनाया जाएगा, लेकिन एक तराजू है, ठीक है। तराजू को बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें दोनों पल्ले बराबर रखने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? दोनों पल्ले बराबर रखने पड़ते हैं। अगर इधर वजन ज्यादा कर दिया तो ये नीचे हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, और इधर अगर हमने ज्यादा वजन कर दिया तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो बस यही समझो, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। अगर इधर क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो ये पड़ा नीचे, ये ऊपर, और इधर ज्यादा हो गई तो ये नीचे, ये ऊपर। ऐसे ये वाली रिएक्शन देखो आप, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। कौन सा पड़ रहा भारी लग रहा है? ये वाला पड़ रहा भारी, ये वाला हल्का। तो हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैं एक आपको और रिएक्शन दे रहा हूं, उससे एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये वाली रिएक्शन होमवर्क है, आप कीजिए, कैसे बैलेंस होगी आप देखिए इसको, ठीक है। इसके बाद मैं अगली रिएक्शन देता हूं आपको, वो देखते हैं हम कैसे बैलेंस होती है। जो मैंने आपको पिछली लास्ट रिएक्शन दी थी मैग्नीशियम वाली, वो मैंने आपको दी थी कि वो रिएक्शन आपको होमवर्क में करनी है। अब ये जो रिएक्शन है ये मैं दूंगा कि बताऊंगा आपको कि करना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए आपने देखा होगा मैंने रिएक्शन लिखी है और यहाँ छोटी सी एक टेबल भी बनाई है जिसमें एलिमेंट यानी तत्व लिखे हैं FeOH, रिएक्टेंट यानी कि मतलब अभिकारक, और उत्पाद प्रोडक्ट यानी कि जो निकल के आएगा वो लिखा है मैंने। अब देखो एक चीज देखो, इस रिएक्शन में क्या है कि इन सबको क्या है कि हम लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ Fe कितने हैं, देखो गौर से, रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब प्रोडक्ट की तरफ देखो कितने हैं? 3 Fe। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और H कितना है? 2, ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, अब या तो ये इस चीज को बराबर करने के लिए या तो हम 3 का यहां गुणा कर दें या फिर इसमें 3 से डिवाइड दे दें। अब ध्यान देना, क्या 3 से डिवाइड देना सही रहेगा? अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड दूं, 1/3 कर दूं इधर, ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट में मैंने 3 से डिवाइड दिया ना, तो 1/3 इधर किया तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 4/3, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना है ना, थोड़ा जटिल हो रहा है इसका पूरा बनाना, है ना। तो ये ना करके हम डिवाइड ना दें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4/3 हो गया, फिर ऑक्सीजन का देखो अलग से जाके फिर वो दो, तो इससे बड़ी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3, ठीक। जो भी चेंजिंग होगी वो ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट के बाहर होगी। किसके बाहर होगी? ब्रैकेट के बाहर होगी, कोई भी अंदर चेंजिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंदर चेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? यहाँ 4, यहाँ 4 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 ले आए हम, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नहीं लगाना हमें, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो करना है, ऑक्सीजन कर दो सर 4 है, वो सॉरी यहाँ पे 4 लगा दिया, किलो सर बैलेंस ही तो करना है, कर दो सर 4। यहाँ नहीं करना है, पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगी, ठीक है। H2O फिर जल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? पता नहीं क्या बन जाएगा, ऐसे तो बैलेंस होती नहीं है ना कभी।
तो ये सब चेंजेस क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर Fe में कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का, बैलेंस Fe। ऑक्सीजन में कितने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, H2O में 4 का। ठीक, अब यहां देखो कि H2 गड़बड़ हो गया, पहले 2 था, अब हमने इधर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 4 का, तो इधर भी कितने का करेंगे बैलेंस करने के लिए, 4। ठीक, अब इस रिएक्शन को लिखते हैं पूरी सिंपल फॉर्म में, पूरा सिंपल फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखते हैं जैसे कि इस रिएक्शन को लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसके सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में भी इसको लिखेंगे तो ही हमारी रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन होगी जैसा कि बताया गया था। ठीक, लिखो 3Fe सॉलिड, 4H2O लिक्विड, Fe3O4 और प्लस 4H2, H2 गैस। ठीक, या फिर एरो लगाओ, ठीक है, लेकिन एरो नहीं लगाएंगे इस जगह, अभी हम गैस लिखेंगे। ये Fe3O4 ये किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो हम इसको लेते हैं कि सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने ले लिया है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, मतलब इस कंपाउंड, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है तभी इसको लिया हमने सॉलिड फॉर्म में। अब देखो जैसे कि मैं इसको पूरी ये रिएक्शन आपने नोट की, इस रिएक्शन को पॉज करके एक बार नोट कर लो। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एक बार दोबारा सुन लो, लिखने से पहले एक बार दोबारा सुनो। क्या Fe3, ठीक है, रिएक्शन था कि Fe3 प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 एंड H2। ठीक, रिएक्शन अनबैलेंस थी, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने एक टेबल बनाई जैसे कि देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, जिसमें एलिमेंट्स यानी तत्व लिखे, रिएक्टेंट यानी विकारक लिखा और उत्पादों के बारे में लिखा। क्या लिखा है कि Fe पहले 1 था, ऑक्सीजन 1 था, हाइड्रोजन 2 था। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के इधर ऑक्सीजन कितने, Fe यानी आयरन कितना था, लोहा कितना था, 3, ऑक्सीजन कितने थे, 4 और हाइड्रोजन कितने थे, 2। ठीक, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं है कुछ भी करो, हाइड्रोजन के विकार आयनों से भी बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों से भी बैलेंस होता है। H+ लगा दो, अगर यहाँ ज्यादा H+ तो यहाँ H+ लगा सकते हैं हम बैलेंस करने के लिए, कोई वो नहीं है ज्यादा, क्योंकि H+ एक इलेक्ट्रॉन हुआ और हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एक एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, वो अलग रिएक्शन है, वो बाद में समझेंगे आप। ठीक, FeO और H 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, और जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, H की बैलेंस ही बिगाड़ दी थी। हमारे पास H कितना था, 2 था, इस H को हमने 4 2 4 दूनी 8 कर दिया, तो इसीलिए 4 इधर भी रखा, 4 इधर भी रखा, रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी। समझ में आई रिएक्शन? ठीक है, अब इस रिएक्शन को मिटा के अब हम देखते हैं कि क्या है। इस रिएक्शन को नोट कर लो सब लोग। अब आपकी बुक में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप करो, करके ट्राई करो। ठीक है, ना समझ में आए या कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे आप डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिखो, हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, यानी कि उनके रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, उन्हें कैसे बैलेंस किया जाए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, उस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशंस के टाइप, इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। जैसे कि हमारा जो पहला प्रकार है रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स, ठीक, टाइप्स में जो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। लिखना जरूरी है क्या संयोजन अभिक्रियाएं? हाँ, चलो देख लेना, संयोजन अभिक्रियाएं बोल दिया है, देख लीजिए। अब संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है, जैसे कि कोई हमारे 2 पदार्थ मिलके एक बनाए। संयोजन, कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, यानी कि हमारा एक प्रोडक्ट A है प्लस B है, ये गिव्स आउट C प्रोडक्ट। A प्रोडक्ट B प्रोडक्ट मिलके गिव्स आउट क्या कर रहे हैं, C प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इनका एग्जांपल क्या है, जैसे कि एग्जांपल है CO, एग्जांपल देखो CO प्लस H2O, ध्यान देना, CO प्लस H2O। ठीक है, अब हम ये क्या देंगे, ठीक, एक बार देखो, नोट करो क्या देंगे, ध्यान देखो, कॉम्बाइन करेंगे, CH3OH देंगे हमें, क्या देंगे हमें, CH3OH। एग्जाम्पल देखो एक और, H2 प्लस O2, क्या दे रहे हैं हमें, H2O, क्या दे रहे हैं हमें, H2O। ये रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेना खुद, बताया ना मैंने, सिखाया बैलेंस करना, वो खुद कीजिए, ये होमवर्क के तौर पे। रिएक्शन एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इनको कंबाइन कीजिए।
अब अगली रिएक्शन का एग्जांपल, अगली टाइप, जो अगला प्रकार है रिएक्शन का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अगला प्रकार है रिएक्शन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या प्रकार है? वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, क्या होती है वियोजन अभिक्रियाएं? क्या होती है वियोजन अभिक्रियाएं? ज्यादा कुछ नहीं है हिंदी वालों के लिए। वियोजन मतलब दूर होना, यानी कि टुकड़े होना। डिकम्पोज यानी कि अलग होना या टुकड़े होना। जैसे कि एक प्रोडक्ट ए है, ठीक, गिव्स आउट बी प्लस सी। अब यहां ध्यान दो यार, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि एक रिएक्शन को होने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या तो उस रिएक्शन को होने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हीट दें, प्रेशर दें, तो ये वही टाइप है। देखो इसमें यूज होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रियाएं। इन वियोजन अभिक्रिया में उन्हीं चीजों का प्रयोग होता है। कैसे? एक प्रोडक्ट ए है, ठीक, यानी कि सी ए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? CaCO3, ठीक है, CaCO3। अब इस CaCO3 को क्या करते हैं हम लोग? CaO प्लस CO2 तोड़ दिया। ये रिएक्शन हुई कैसे? अपने आप तो कोई टूटेगा नहीं। ठीक है, एक कमरे में मैं बैठा हूं, अपने आप तो मेरी मर्जी तो है नहीं कि मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ, मजे आ रहे हैं, एसी चल रही है, ठीक है, आराम से बैठा हूँ, है सब चीज़ यहीं बैठे बैठे मिल रहा है, तो मेरी तो इच्छा नहीं होगी कि इस रूम से निकल के बाहर जाऊँ। मैं, लॉकडाउन तो चल रहा है, लाठी तो खानी नहीं है बाहर जाके, हैं, तो इस रूम से मैं तो निकल के बाहर जाने वाला नहीं। मैं तो सेटिस्फाई हूँ, आराम से यहीं बैठूंगा, जो मर्जी होगी यहीं मिल रहा है जब खाने पीने का, तो यहीं करूँगा। अब क्या होगा? मुझे निकालना चाह रहे हैं लोग, निकालने के लिए क्या होगा? बाहर से एक फोर्स लगाया जाएगा ना, बाहर से कुछ किया जाएगा। क्या? इस रूम में क्या किया जाए? एसी बंद करी जाए, इस रूम में हीट बढ़ा दी जाए, ठीक, या बाहर से कोई आ जाए बड़ा, वो मुझे प्रेशर डाले, ठीक, प्रेशर डालेगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा ना, ठीक। तो यही किया गया है, इस रिएक्शन को हीट दी जाए या प्रेशर दिया जाए, हीट यानी ताप बढ़ाया जाए उसका, या फिर दाब दिया जाए उस पर, तो ये रिएक्शन होगी। यानी कि CaCO3 को, रिएक्शन को CaO प्लस CO2 में डिफाइन करने के लिए उस चीज में हीट, यानी हीट को हम लिखते हैं ऊर्जा, या हीट को लिखते हैं ऊष्मा, ठीक, उसमें ऊष्मा दी जाए, हीट यानी कि ऊष्मा दी जाए उसमें, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया जाए, यानी कि ताप, टेम्परेचर को बोलते हैं ताप, ठीक है। ये चीजें अगर बढ़ाई जाए तो कैसे होंगी रिएक्शन, वो हम देखते हैं। तो रिएक्शन का टाइप हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ए, ठीक है, उसमें हीट दिया, प्रेशर दिया, गिव्स आउट B प्लस सी। एग्जाम्पल नीचे दे दिया गया, नोट करो, पॉज करो और इसको देखो कि ये बैलेंस है या नहीं, ठीक है। ये सारे तुम्हारे एज अ होमवर्क हैं, ठीक है, इनको देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस हैं या नहीं। अगर हैं तो ठीक है, और नहीं है तो इनको करो। बाकी तुम्हारी किताब में काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन चीजों के बारे में आप डिस्कस करोगे, ठीक है। अब हम अगला टाइप देखते हैं कि रिएक्शन का अगला टाइप क्या है, ठीक। ये दो टाइप समझ में आए, तो रिएक्शन का अगला टाइप भी हम देखते हैं कि क्या होगा। हाँ, अब मैं क्या बता रहा था, इनके बारे में दो डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। अब तीसरी हम जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे, तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे रिएक्शन का, वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में देखो यार क्या होता है कि ये कैसी अभिक्रियाएं होती हैं। इस अभिक्रिया में जो कम क्रियाशील तत्व होता है, मतलब लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, वो क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। मतलब जो कम क्रियाशील तत्व है वो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा उस जगह से हटा दिया जाता है। यानी कि जैसे कि रिएक्शन हमारी लिखी है A प्लस BC, ठीक है, एक एलिमेंट है एक B और एक C। तो इसमें क्या हुआ कि जो A है वो ज़्यादा रिएक्टिव, उसने क्या किया, इस B को यहाँ से हटा दिया और प्रोडक्ट क्या बना हमारा AC प्लस B, ठीक है।
क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उस जगह से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, उसका विस्थापित मतलब विस्थापन हो जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखो, हम लोग क्या करते हैं, Zn प्लस CuSO4 क्या किया, ध्यान दो, इसी की तरह Zn प्लस CuSO4 डिस्प्लेसमेंट Cu Zn में होगा, ये ध्यान रखना कि Zn क्या करेगा, किसकी जगह ले लेगा, Cu की जगह ले लेगा, और क्या देगा हमें, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। देखो ढंग से, ZnSO4 प्लस Cu, इसका एक और एग्जांपल है, वो करना Fe प्लस H2SO4 क्या दे रहे हैं हमें, ठीक है। ये देखो कि ये होमवर्क है, Fe प्लस H2SO4, ये रिएक्शन क्या, आपने वो देखा है क्या, किसी चीज़ पे, किसी लोहे पे जंग लगना, ये अब टॉपिक आपके आगे है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट करो, ये आपका होमवर्क है, ये रिएक्शन कैसे होगी ये देखो, ठीक है। अब अगली रिएक्शन है जो हमारी, या फिर इस रिएक्शन को ना करके तुम एक चीज देखो, ध्यान दो कि H2SO4 जो है वो क्या होता है, एसिड तेजा, तो क्या तेजाब इसको डिस्प्लेस करेगा आयरन को, कि आयरन तेजाब को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इस चीज को देखना, नोट करना, बताना फिर मुझे। अब अगली हमारी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अगली रिएक्शन इस चीज से कुछ रिलेटेड है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल यानी कि द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखो इसमें थोड़ा चक्कर पड़ेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा देखो, जो हम एक्चुअली आजकल नॉर्मल जो पढ़ते हैं ज़्यादातर रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट ही होती है। कैसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसमें क्या आयनों का आदान प्रदान होता है एक तरह से, मतलब क्या होता है कि इसमें एक जरूरतमंद दूसरे जरूरतमंदों को अपनी आपस की चीज़ें प्रदान करता है। जैसे कि अगर मैं किसी के घर में चीनी लेने जाता हूँ, ठीक है, तो सामने से उस चीनी के बदले में मुझसे कुछ मांग सकता है, तो उसमें क्या हुआ कि मैं चीनी लेने गया, उसने मुझसे नमक मांग लिया, तो क्या उस सामने वाले को किस चीज़ की डिमांड थी, नमक की, मुझे किस चीज़ की डिमांड थी, चीनी की। तो हम दोनों ने अपना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने उससे चीनी ली, उसने मुझसे नमक लिया, हम लोगों ने जो जरूरत की चीज़ें थी वो आपस में एक दूसरे पे ले ली, ठीक है। अब जैसे कि कैसे होता है कि ए बी, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ध्यान देना, ठीक है, ए बी प्लस सी डी क्या होगा कि ये इसकी जगह आ जाएगा सी की जगह, ठीक, पहला डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इसका इसकी जगह ले लिया, लेकिन ये जो जगह खाली हुई थी यहां पे, ठीक है, उसकी जगह क्या आ गया, ये, ठीक, यानी कि हमारा प्रोडक्ट बना AC प्लस बी डी, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक ने दूसरे की जगह ले ली, तो दूसरी जगह खाली ना होके जो उसके पास जो था उसने उस जगह को भर दिया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है, वो देखो Na2SO4 प्लस BaCl, ठीक है। अब हमें ध्यान दो क्या मिलेगा कि इसका, यहां देखो इस रिएक्शन को करने का एक तरीका और होता है, मतलब शॉर्टेज हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कि हम लोग बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, वैसे इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो। क्या करते हैं, इसका पहला, इसका लास्ट, और इसका पहला, सॉरी, इसका पहला और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो बनाओ BaSO4 प्लस NaCl, ठीक, BaSO4 प्लस NaCl। अब देखो इस रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना है, सारी रिएक्शंस बैलेंस करनी है, ठीक है। इस चीज को डाउट्स आए तो उन डाउट से डिस्कस करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, और ज्यादा हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं 955, नंबर नोट कीजिए। इस नंबर पे आप क्या है कि हमें डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस जो है मैसेज करके या कॉल करके आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है कि मैं बता रहा था आपको इस रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बनता है प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। ठीक है, तो इसमें अवक्षेप किसका बनता है? Ba का। किसका बनेगा? Ba का। अवक्षेप के लिए निशान मैंने कैसा बताया था, कैसा लगेगा? नीचे के लिए। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा और नीचे बनेगा। अब यहां ध्यान दो, मैंने बताया था आयनों का आदान प्रदान होता है। Na हमेशा किस फॉर्म में पाया जाएगा? प्लस। Cl किस में? माइनस। Na प्लस, SO4 पूरा माइनस, Cl माइनस, Ba प्लस। अब ध्यान दो, प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा। Na प्लस है तो Na किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ। Ba प्लस है, Ba किसके साथ जुड़ गया? SO4 के साथ। Ba प्लस और SO4 माइनस। ठीक है, ध्यान दो, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, जुड़ गए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और Ba प्लस था और SO4 नेगेटिव था, एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, अब ये ध्यान दो, इस वाली रिएक्शन को कर लो और ध्यान से देखो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे। ठीक, ये रिएक्शन सबने लिख ली, नोट कर ली होगी, जहां तक है नहीं कर ली होगी तो पॉज करके कर लेना, सॉरी। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे कि इसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो क्या है, वो टाइप किस चीज का है। अभी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब अगली रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगली रिएक्शन क्या है, कि अगली रिएक्शन कैसे होती है। अब आपकी जो किताब में वो आखिरी और लास्ट टाइप बचा है कि रिएक्शंस के इक्वेशंस का लास्ट टाइप क्या होता है। वो होता है कि बहुत मतलब एक टाइप ऐसा है कि ये आपको बहुत आगे तक पढ़ना पड़ेगा। 12th में आपका एक स्पेसिफिक चैप्टर है इस चीज़ के बारे में, बहुत डिस्क्राइब से पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जानकारी उस चीज़ के बारे में मान ले लेते हैं कि वो रिएक्शन क्या है। वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। और रिडक्शन इसको बोलते हैं अपचयन। ध्यान दो, ये दोनों अंतर क्या है, उपचयन अपचयन होते क्या है। ठीक है, नोट करो जरा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, दोबारा लिखूंगा। हमारा पहला था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन का ज्यादा होना। किसी एक रिएक्शन में, किसी एक पदार्थ में रिएक्शन में अगर चेंज ऑक्सीजन का होता है, यानी चेंज ऑक्सीजन का ज्यादा, यानी ऑक्सीजन किसी के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो उस जगह उस चीज का क्या होगा? ऑक्सीकरण। और रिडक्शन, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है? उसी जगह ऑक्सीजन की कमी होना और H2O की वृद्धि। यहां क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि और H2O की हाइड्रोजन की कमी। रिडक्शन में ठीक उल्टा, H की वृद्धि और O की कमी, H की वृद्धि और O की कमी। अब एक सूटेबल एग्जांपल इसका लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान देना कि जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हों, तो किसी रिएक्शन में क्या होता है, केवल एक चीज होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है। जैसा कि हमारा C+O2 गिव्स आउट CO2। क्या ध्यान दो, ऑक्सीजन क्या हुआ, इस C के साथ जुड़ा, यहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, किसके साथ? C के साथ। C पहले अकेला था, C के साथ कुछ नहीं था, इस C में यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, हाँ, अब हम देख रहे हैं एक रिएक्शन क्या बताया, Cu+H2। ठीक है, Cu+H2, ये क्या बनाएंगे हमारे? देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, क्या हो सकती है? कंबाइंड रिएक्शन हो सकती है। ये दोनों मिलके या देखो तो या तो CuO+H2O, ठीक, या फिर ऐसा करें कि इस रिएक्शन को देखो कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, जिसमें रिडक्शन भी हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और रिडक्शन भी हो जाएगा। अब ध्यान दो, ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या जरूरी है? O का बढ़ना, H का कम होना। रिडक्शन के लिए क्या जरूरी है? H का बढ़ना, O का
कम होना। ठीक है, अब यहां ध्यान दो क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन को ऊपर लिखते हैं CuO प्लस H2, ठीक, गिव्स आउट, Cu केवल ऐसा ही रहने दो, H2O बना दो। ध्यान दो, हुआ ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि। देखो प्रोडक्ट में देखो, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो गया है और रिडक्शन भी हो गया है, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहलाती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, और इसी का एक पूरा डिस्क्रिप्टिव चैप्टर 12th में है जिसका नाम भी है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो रेडॉक्स रिएक्शंस जो है ना आपकी मोस्टली जितनी भी ये रिएक्शंस होंगी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, 90% रिएक्शंस होती है रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब इन रिएक्शन के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, मुलाकात होगी आपकी अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।